ये कहानी किसी किताब में नहीं मिलेगी। इसे लिखा गया था जंगलों के खून से, जहाँ पेड़ बोलते हैं और पहाड़ियाँ याद रखती हैं हर बलि का हिसाब। छत्तीसगढ़ के उस कोने में एक मंदिर है जहाँ दीवारों पर लिखा है वो राज जो बोल कर नहीं सिर्फ महसूस किया जा सकता है। स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ चिल्स में, जहाँ हर कहानी एक अंतिम चीख होती है। कहानी है 2014 की। रायपुर से एंथ्रोपोलॉजी की पढ़ाई कर रहा है एक छात्र संदीप। समर प्रोजेक्ट के लिए बस्तर आया था। उसका प्रोजेक्ट ट्राइबल रिचुअल्स और उनके देवियों से संबंधित था। जब उसने गांव के बड़ों से बात की तब कंकाल पहाड़ी का जिक्र बार बार हुआ। एक बुजुर्ग ने कहा, वहाँ मत जाना बाबू, वहाँ तो मौत का वास है। पर संदीप जैसे स्टूडेंट्स के लिए ऐसे टैबू जगह ही तो सबसे ज़्यादा रोचक होती हैं। उसने ठान लिया कि वो पहाड़ी पर जाएगा और वहाँ के राज का पता लगाएगा। अगले दिन सुबह वो अपने गाइड रमेश के साथ पहाड़ी की तरफ गया। जंगल के रास्ते में कभी कभी तो हवा भी नहीं चलती थी। 3 किलोमीटर चलने के बाद वे एक पुराने मंदिर के अवशेषों के पास पहुंचे। मंदिर के अंदर कुछ पत्थर की मूर्तियां थी जिन पर लहू के पुराने दाग थे। रमेश ने तुरंत पीछे मुड़ने को कहा, ये देवता नहीं कुछ और है, यहाँ बलि होती थी। लोग कहते हैं कि अंत में पूरा गांव नष्ट हो गया था। संदीप ने उस जगह की तस्वीरें ली और कुछ मिट्टी के सैंपल्स लिए, पर उस रात से ही कुछ अजीब शुरू हो गया। उस रात गांव में बिजली चली गई थी। संदीप अपने टेंट में लैपटॉप पे काम कर रहा था। अचानक उसने टेंट के बाहर किसी के पांव घिसते हुए सुना। पहले लगा कोई जानवर होगा, फिर आवाज ठीक टेंट के बाहर रुक गई और किसी ने टेंट के ऊपर हाथ मारा। उसने तुरंत टॉर्च जला के बाहर देखा। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ मिट्टी में 3 उंगलियों के निशान थे, ना आदमी के जैसे ना किसी जानवर के। अगले दिन संदीप ने गांव के स्कूल टीचर बीना ते से पूछा। उन्होंने बताया कि 1902 में ब्रिटिश लोगों ने उस पहाड़ी पर एक ट्राइबल आंदोलन को कुचल दिया था। 100 से ज्यादा लोगों को जिंदा जला दिया गया था। तब से उस जगह पर राक्षस आत्माएं बस गई। एक कहानी ये भी है कि वहाँ बलि दिए गए लोगों की आत्माएं कभी मुक्ति नहीं पाई और हर साल श्रवण के महीने में किसी न किसी को बुला के ले जाती है। संदीप ने बिना किसी को बताए एक बार फिर से कंकाल पहाड़ी पर जाने का फैसला किया। इस बार वो अकेला गया। मंदिर के पीछे उसने एक गुफा देखी जिसे पहली बार इग्नोर किया गया था। जब उसने उस गुफा के अंदर टॉर्च से रोशनी की तो दीवार पर कुछ हाथों के लाल निशान थे और एक छोटी सी पत्थर की मूर्ति जिसे देखकर वो कम गया। मूर्ति में आधे इंसान और आधे जंगली जानवर के लक्षण थे। उसके आसपास लहू के नए नए दाग थे, जैसे अभी अभी बलि दी गई हो। फिर अचानक ही गुफा के अंदर का तापमान ठंडा होने लगा। संदीप का सांस लेना मुश्किल हो गया और उसके कान के पास किसी ने धीरे से कहा, तू अगला है। वो चीखते हुए भागा, पर जब वो पहाड़ी से नीचे उतर रहा था तभी उसका पैर फिसला और वो नीचे गिर गया। गांव वालों ने उसे 2 दिन बाद जंगल में बेहोश पाया, लेकिन सबसे दबानी बात थी उसके हाथ पर 3 उंगलियों के निशान थे, जले हुए जैसे किसी ने पकड़ा हो जोर से। आज भी संदीप नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाता। हर श्रावण महीने के आखिरी सोमवार को उसके हाथ पर वही निशान उभर जाते हैं। वो चीखता है, चिल्लाता है और कहता है, वो मुझे बुला रहे हैं, कंकाल पहाड़ी मुझे छोड़ेंगे नहीं। गांव के लोग अब और भी ज्यादा डरने लगे हैं। अब तो वहां जाना पूरी तरह मना है। सरकार ने उस एरिया को रेस्ट्रिक्टेड घोषित कर दिया, पर लोग कहते हैं हर साल एक ना एक इंसान गायब होता है और चीखें वैसे ही गूंजती हैं जैसे 1902 में गूंजती थी। ये सिर्फ कहानी नहीं थी, ये उन आवाजों का सच था जो आपने कभी सुना तो था पर समझा नहीं था। छत्तीसगढ़ के हर जंगल में कोई कंकाल पहाड़ी छुपी है और कब बुलावा आ जाए पता नहीं। शायद अगला नंबर आपका हो। सब्सक्राइब करना मत भूलना। छत्तीसगढ़ चिल्स, जहां कहानियों का अंत कभी नहीं होता।